युग बीते न आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। आँख मिचौली छोड़ो गिरधर घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे प्रभु जी दरस तिहारा। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे प्रभु जी दरस तिहारा। किंकर की यह विनती सुन लो, प्रभु नभवासी रे। किंकर की यह विनती सुन लो, प्रभु नभवासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। अमिताभ जी शुरू करें। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, बहुत अच्छा प्रार्थना हुआ। अब ये एक चंद्रेश्वर खान जी वो दुर्गा मंत्र पढ़ते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। जी जी। और गीता कांडकाल जी आ गई हैं लखनऊ से, और स्नेह प्रभु हैं, कहाँ से हैं आप? गीता कांडकाल जी। हाँ, देहरादून से। हाँ, देहरादून से बहुत बहुत बड़ी ट्रेनर हैं, और इन्होंने हमको कई बार बुलाया भी है। हम लोगों ने कई जगह प्रोग्राम किया है। अच्छा, और ये डॉक्टर स्नेह प्रभा जी सबको जानते हैं। हाँ, गोपाल बाबू जी आ गए। हाँ, तो गोपाल बाबू को प्रणाम प्रणाम। निरंजन जी भी बोल रहे हैं कि निरंजन जी भी बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, चेष्टा कर रहे हैं, उनको नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो चंद्रेश्वर खान साहब, आप दुर्गा श्लोक पढ़, दुर्गा सप्तश्लोकी की पढ़ के, और उसके बाद आप इनका स्वागत तो गोपाल जी कर देंगे। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि चंद्रेश्वर खान साहब समय क्या है। शिवे सर्वार्थ साधके अरे वाह, नारायणे नमस्ते नरनागीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्वार्थ हरे देवी नारायणे नमस्ते। जयंती मंगलाकारी
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा प्रदा नमो। जय संदेवी चामुंडे, जय भूताल हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। जय मां, जय मां, जय माता जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम शुरू कर रहे शरणागत हैं। दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हाँ, तो अब हाँ शुरू करिए, शुरू करिए। हे प्रियजनों, आप सभी को सादर नमन है। और आज हमें आप सभी को प्रथम बार संबोधन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और यह अवसर भी आदरणीय अमिताभ जी ने प्रदान किया है। हम अपना आभार उनको प्रकट करते हैं। आज की हमारी जो भी आध्यात्मिक प्रस्तुति होगी वह हमारे गुरु महाराज को ही पूर्व की भांति श्रद्धा सुमन के रूप में सदैव अर्पित रहेगी, क्योंकि हम वेदांत दर्शन के पथिक हैं। इसलिए हमारी जो भी प्रस्तुति होगी उपनिषद आधारित होगी। सभी उपनिषदों का समस्त वेदांत मनुष्यों के मिथ्या ज्ञान, भ्रांति ज्ञान, प्रीति ज्ञान, स्मृति ज्ञान के निरसन के लिए है, के निराकरण के लिए है, के निवारण के लिए है। मनुष्यों में ये भ्रांति ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान यथार्थ ज्ञान के रूप में लगने लगता है। इसकी वजह से प्राय मनुष्य जो है भय दुख चिंता से ग्रसित हैं और आज के इस भौतिकता के दौर में, इस कलिकाल में युवा हो या वृद्ध हो सभी अशांत हैं और इतनी भ्रांतियां उनमें है कि अंदर से वो भय दुख चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तब तक आप कभी भी दुखों से आपकी निवृत्ति नहीं होगी। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप, समर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करो। और जब जगत से संबंध टूट जाए, आत्मभाव प्रकट हो जाए, उसी को ज्ञान कहा जाता है। और आत्मज्ञान ही सभी दुखों की निवृत्ति का एकमात्र सृष्टि में है। बाकी आपका दुख का कभी भी निवारण नहीं हो सकता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आवागमन की भ्रांति, जन्म मरण की भ्रांति, लाभ हानि की भ्रांति, सुख दुख की भ्रांति, जय पराजय की भ्रांति, इस तरह के अनेकों भ्रांतियां लेके हम जी रहे हैं। क्यों? कि हम देहाभिमानी हैं, हमको देहाध्यास हो गया है, हम जीवाभिमानी हैं, हमको जीवाध्यास है। कई जन्मों का ये अध्यास चला आ रहा है। इसीलिए हम इन भ्रांतियों से ग्रसित है और ये पूर्णतः अज्ञान है। तो आवागमन की भ्रांति, जन्म मरण की भ्रांति, सुख दुख की भ्रांति, लाभ हानि की भ्रांति, जय पराजय, जितनी भी भ्रांतियां हैं, आपकी जितनी भी वृत्तियां हैं, ये मेरे निज सत्य स्वरूप को नहीं छू सकती हैं, कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। मेरी चेतना को, शाश्वत चेतना को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। उपनिषद ने कहा है असंगो न सज्जते। आज तक उस चेतन तत्व को, आज तक उस आत्मा को, आज तक कोई भी पदार्थ, कोई भी विकार कभी छू नहीं सका है। ये मैं कैसे जानूं कि मेरे निज सत्य स्वरूप को ये भ्रांतियां, ये मिथ्या ज्ञान, ये वृत्तियां कभी छू नहीं सकी, ये मैं कैसे जानूं? बाहर का अंधियारा तो मिट जाता है, किसी तरह से मिट जाएगा, लेकिन भीतर का अंधियारा नहीं मिटता है प्रियजनों, ये केवल कृपा से मिटता है। तो अब इसीलिए उपनिषद कह रहा है कि गुरु के समीप बैठकर वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, इसके अलावा सृष्टि में और कोई उपाय नहीं है। अब गुरु का पर थोड़ा देर हम चर्चा कर देते हैं, 2-4 मिनट में। सतगुरु किसको कहते हैं? जो सिद्ध संत है
उसको सतगुरु कहते हैं। और सतगुरु का भी आध्यात्मिक रहस्य आप कृपया जान लें, सत जिसका कभी अभाव नहीं हुआ है। सृष्टि में एक ही सत है, वो आत्मा है, एक ही आत्मा है। उसको जिस नाम से आप पुकारें, परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, राम तत्व कहें, कृष्ण तत्व कहें, शिव तत्व कहें, गुरु तत्व कहें, वही सत है, वही वास्तव में वस्तु है। इसके अलावा सब कुछ असत है, अवस्तु है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सब आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। इसीलिए वो सत है और वही गुरु है। गुरु का मोटे तौर पर आप सभी अर्थ जानते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से जो हटा दे, उसी को गुरु आप कहते हैं। लेकिन प्रियजनों, अध्यात्म की दुनिया बड़ा ही रहस्यपूर्ण है और विलक्षण है। गुरु का अर्थ होता है ऊ से गुणातीत, रू से रूपातीत, जो प्रकृति के गुणों से पार है, नाम और रूप सभी उपाधियों से परे है, वही गुरु है। ऐसा कौन हो सकता है? आत्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु वो आत्मा ही है, उसी को समर्थ गुरु कहा जाता है। वो नित्य अवतार है, वो स्थूल की उपाधि में अवतरित होकर के करुण वस्तु जीवों को कल्याण करने के लिए आता है। इसीलिए तुलसीदास ने गुरु वंदना में कहा है, कृपा सिंधु नर रूप हरि है, वह नर रूप हरि है। इसीलिए सतगुरु के ही सानिध्य से, उसके समझ से ये भ्रांतियां दूर होती हैं। सतगुरु जो है आपके जीवन में, जब आप जन्म लिए थे तो माता आपकी प्रथम गुरु थी। इसलिए स्कंद पुराण कहता है, गुरुनामेव सर्वेशा माता गुरु तरा स्मृता। गुरुओं में मां श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और ये ध्रुव सत्य है। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, तरह तरह के ट्रेनिंग में, तरह तरह की पढ़ाइयों में, हर मोड़ पर आपको सांसारिक विषयों की शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अध्यात्म भी अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है और वो पराविद्या है। पराविद्या के लिए आपको सतगुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और सतगुरु के बारे में भगवान दत्तात्रेय ने जीवन मुक्त गीता में कहा है, आत्मा गुरु अस्तत्वम विश्वम च चिदाकाशो न लिप्यते गतागतम दयो नास्ति जीवन मुक्त स उच्चैते। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, हम सभी की आत्मा, पूरे सृष्टि में एक ही आत्मा है, वही गुरु तत्व है, वही सारा सृष्टि बना हुआ है। अब वो चिदाकाश है, चेतना का अनंत आकाश है, वो कभी भी किसी से लिप्त हुआ ही नहीं, वो असंग है, अलेप है। गतागतम दयो नास्ति जीवन मुक्त स उच्चैते। वहां भूत भविष्य काल समय कुछ भी नहीं है। जिसने भी इसको बोध कर लिया वो जीते जी मुक्त हो जाता है। भागवत में भी वेद व्यास जी ने स्कंद 8 में कहा है, ईश्वर परम गुरु, गुरु वो परमात्मा ही, वो ईश्वर है, सभी गुरुओं का गुरु है। भगवान कृष्ण गीता में 11वां अध्याय के 43वां श्लोक आप पढ़ लेंगे। जब भगवान ने योग माया को अधीन करके अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, अर्जुन भयभीत होकर स्तुति करने लगे। अर्जुन ने क्या कहा भगवान को, पितासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूजस्य गुरुधर्यान। अर्जुन कहते हैं, आप ही पिता हैं, स्वयं पिता हैं, सभी पिताओं के पिता हैं, लोकस्य चराचर सभी लोगों का, सभी चराचर जगत का, तुमस्य पूजस्य एकमात्र आप ही पूज्य हैं, गुरु गर्यान सबसे बड़े गुरु हैं आप ही। और आनंद सूत्र में ऋषियों ने कहा है, ब्रह्मेव गुरुरेक नापरा।
ब्रह्म ही एकमात्र गुरु होता है, माने गुरु ही एकमात्र ब्रह्म है। तो इस तरह से गुरु ही से परा विद्या मिलता है। मुंडक उपनिषद में ऋषियों ने क्या कहा? तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष शास्त्र इति तथा परविद्या परज्ञानम यया तत् परम अक्षरम अधिगम्यति। ऋषि कह रहे हैं, चाहे आप कोई वेद पढ़ें, कोई व्याकरण पढ़ें, कोई संसारिक विषयों का किताब पढ़ें, कोई ग्रंथ पढ़ें, कोई छंद पढ़ें, कोई ज्योतिष शास्त्र पढ़ें, ये सब अपरा विद्या है। आपका जब देहांत होगा, जब शरीर का अंत होगा, ये सब विद्या उसी के साथ चली जाती है। लेकिन परा विद्या ये या जिसने पा लिया, तत् परम अक्षरम अधिगम्यति, उस परम पद को पा लेता है, अच्युत केशव अवस्था को पा लेता है, शाश्वत शांति को पा लेता है और वो ब्रह्मलीन हो जाता है। ये मुंडक उपनिषद कह रहा है मेरे प्रियजनों। तो ये गुरु की महिमा है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा, न गुरु अधिकम तत्व न गुरु अधिकम तप, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा है। गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं है, ज्ञान ही तप है। और तत्व ज्ञानात् परम नास्ति, तत्व ज्ञान जब हो जाता है उससे परे कुछ भी नहीं है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तो कर्म बंध विदाहिने, आत्मज्ञान प्रदान दाता तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी का करोड़ों जन्म हुआ, कर्म के बंधन में, कर्म फल के बंधन में, प्रारब्ध में हम लोग बने हुए हैं। लेकिन गुरु जो है वो आत्मज्ञान प्रदाता, इसलिए उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा, तरति पापम तरति शोकमानम गुला ग्रंथि विमुक्तो अमृतो भवति। गुरु के ज्ञान से ही सभी तरह के पाप संशय नष्ट हो जाते हैं और जीव जो है अमृत तत्व को पा लेता है। ये है गुरु की महिमा। पांडव गीता में भगवान महर्षि कृष्ण को पाए, जिनको वेद व्यास कहते हैं, जिनकी जयंती पर पूरे विश्व में, पूरे भारत वर्ष में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। उन्होंने क्या कहा पांडव गीता में? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम वदाम्यहम् नास्ति वेदात्पर शास्त्रम न देव केशवात्पर। भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इस सत्य सत्य पुनः बार बार मैं सत्य बोल रहा हूं। इस धरती पर चार वेदों से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और केशों से बढ़कर कोई देवी देवता गण नहीं है। केशों का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ होता है सदाशिव। चारों वेद में 4 महावाक्य हैं, उसी से जीव का कल्याण होता है। मेरे प्रियजनों, ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतन ही तत्व जो है, चेतना ही ज्ञान है। ज्ञान का भी संधि विच्छेद करेंगे तो यही अर्थ आएगा और वही ब्रह्म है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि नित्यम शुद्धो बुद्धो निरंजनम परम पिता श्रुतो अहम वैव चिन्ह मात्र स्वरूपकम। मेरी जो चेतना है, मेरी जो निज सत्य स्वरूप है वही ब्रह्म है, वो चिन्ह मात्र स्वरूप वही है। और सामवेद कह रहा है तत्वमसि, और
अथर्ववेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये सृष्टि के 4 महावाक्य हैं। जिसने भी इसको बोध कर लिया, जिसने भी इसको आत्मसात कर लिया, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। अब हम अपने गुरु महाराज को सालों की अवस्था में उनका आश्रय लेकर अब और आगे के अध्यात्म की गहराइयों में आपको ले जा रहे हैं। अभी तो हमने अपने गुरु की महिमा गाया है और सृष्टि में गुरु तत्व एक ही है, वही कूटस्थ चैतन्य है, वही केशव है जो आपके तपोलोक यानी आज्ञा चक्र में सदैव विद्यमान है। जब तक आप उसका बोध नहीं करेंगे, जीव का कल्याण नहीं होता है। भगवान गीता में भी यही कहा है। तो अब हम अपने गुरु का आश्रय लेकर के ये जो प्रस्तुति देने जा रहे हैं, आप अभी तक जो कुछ भी हुए हैं, कुछ भी नहीं टिकेगा। बाल्यावस्था नहीं टिकी, जवानी नहीं टिकी, बुढ़ापा भी नहीं टिकेगा। जीव की तीनों अवस्था, जागृत, सपना, सुषुप्ति, ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। ये भी क्रम के अनुसार बदलती हैं। रोज जगते हैं, रोज कभी कभी सपना देखते हैं और गहरी नींद में जाते हैं। ये प्रकृति जन्य है, लेकिन ये भी नहीं अस्थायी है। आपके पास जो कुछ भी है सब अनित्य है। आपके पास जो धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, प्रशंसा, जो कुछ भी आपके पास है सब अनित्य है। कुछ भी जो दिखे सकल विनाशी। उपनिषद कह रहा है यत्र यत्र दृश्यम तत्र तत्र अनित्यम, यत्र यत्र जन्यम तत्र तत्र अनित्यम। जो भी दिख रहा है सब अनित्य है। जो भी जन्म लिया, जिसका भी सृजन हुआ, जिसका भी निर्माण हुआ, जो भी पैदा हुआ, सब अनित्य है। क्यों? माया लालसा स्वरूपणी है। उस ब्रह्म की, उस आत्मा की इच्छा शक्ति ही माया है और माया की क्रियाशीलता ही प्रकृति है और माया लालसा स्वरूपणी है। माया के गर्भ से सभी जीव, अनेकों जीव उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ब्रह्म में सृष्टि कल्पित है। जब सृष्टि ही झूठी है तो आप जो देख रहे हैं सब झूठ ही तो देख रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको, संकेत के रूप में, सांकेतिक के रूप में। आप रोज सूर्योदय देखते हैं, सूर्यास्त भी देखते हैं, सत्य लगता है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। सूर्य का कभी प्रादुर्भाव और तिरोभाव नहीं हुआ है प्रियजनों। सूर्य तो कभी बुझा ही नहीं। पृथ्वी अपने कील पर स्पिन कर रही है, उसी से आपका सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन आपको सत्य लगता है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। सूर्य तो जस के तस है अपने सौर मंडल में, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इसलिए जो हमारे चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, जो आप कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष मेरी जानकारी है, प्रति जोड़ अक्ष, अक्ष आंख को कहा जाता है। आप अपने ज्ञान इंद्रियों से जो भी देख रहे हैं वो सब झूठ का पुलिंदा है। जो दिखे सकल विनाशी। इसलिए माया ने आपके पास दो ही विकल्प छोड़ा है। माया लालसा स्वरूपणी भी है, कर्म स्वरूपणी भी है और ज्ञान स्वरूपणी है। तो कर्म स्वरूपणी माया ने दो विकल्प दिया है, कर्म अथवा ज्ञान। कितना भी कर्म कर लेंगे अधूरापन ही रहेगा, कर्तापन ही बंधन है। कितना भी कर्म करेंगे सब कुछ नहीं हो सकते हैं, अल्प ही रहेंगे, सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। मन की चंचलता ही अविद्या है। अविद्या को ही वासना कहा जाता है। कामना, वासना, इच्छा से आप बंधन में है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि कर्म योग से आपका केवल चित्त का शुद्धि हो सकता है, उपासना से चित्त की एकाग्रता हो सकती है, लेकिन तत्व ज्ञान, परम ज्ञान नहीं हो सकता। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि के 11वें श्लोक को पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ लिखे हैं चित्तस्य शुद्धि
कर्म न तु वस्तु उपलब्धया वस्तु सिद्ध्या वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। आदि शंकराचार्य भगवत पाद आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपका चित्त का शुद्धि हो जाएगा, लेकिन वो वस्तु उपलब्ध नहीं होगा। वस्तु का मतलब वो आत्मा का बोध नहीं हो सकेगा, क्योंकि सृष्टि में एक ही वस्तु है, वही सत है, वही आत्मा है, बाकी तो सब असत है, अवस्तु है, आभास मात्र है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वस्तु सिद्धि विचारेण केवल आत्मचिंतन से। इसलिए संतों ने कहा है, उपनिषदों में जिक्र है, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, नित्याध्यासन कीजिए, तर्क वितर्क कुतर्क से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वस्तु सिद्धि उपलब्ध विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करके भी वो आत्म तत्व का बोध आप नहीं कर सकते हैं। भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं, कीर्ति क्रियामाण गुणे कर्माण सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता ही मिति मन्यते। प्रकृति ही अपने गुणों के अनुसार से सब करती है। क्रियामाणी गुणे कर्माणी सर्वशा, सब कुछ प्रकृति कर रही है, माया कर रही है। मन, माया, प्रकृति और जगत चारों नाम एक ही रूप के हैं, वो माया है। हे प्रियजनों, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता ही मिति मन्यते। जो अहंकार से आच्छादित है, मोहित है, वो अपने को कर्ता मान लेते हैं, यही उनका दुर्भाग्य है। भगवान भी कह रहे हैं, भी कह रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। हे अर्जुन, न कर्म फल न कर्तापन, परमात्मा इसका सृजन नहीं करता है। त्रिगुणमयी माया के गुणों के अधीन जीव का जो स्वभाव बन गया वो वही बरतता है। इसलिए न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। ये भगवान की वाणी है, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। हे प्रियजनों, इसलिए कर्म कितना भी कर लेंगे अधूरापन ही रहेगा, कर्तापन बंधन है, और ज्ञान से ही पूर्णता आती है, और ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, मुक्ति ज्ञान स्वरूप है। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहं विदिते तत्व स्वयं परम तत्व स्वयं योग सिद्धम कालेन आत्मनि विदन्ति। ज्ञान के समान इस सृष्टि में कुछ भी पवित्र नहीं है। वो तत्व स्वयं, आत्म तत्व स्वयं उस योगी में, उस साधक में, वो शिष्य में जो नित्य विवेक वैराग्य और साधन चतुष्टय से संपन्न है और निरंतर अभ्यास में लगा हुआ है, उसमें वो तत्व स्वयं समय के अंतराल में उसको अंदर सिद्ध हो जाता है, वो बोध कर लेता है। तत्व स्वयं योग सिद्धम कालेन आत्मनि विदन्ति, वो जान लेता है और उसका जीते जी कल्याण हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयंत्रे इंद्रिये ज्ञान लब्धवा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। हे प्रियजनों, भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धावान है इस ज्ञान को पा लेता है। क्यों? जिसकी इंद्रियां संयमित हैं और वो ज्ञान लब्धवा, जब वो ज्ञान पा लेता है, पराम शांति शाश्वत शांति परम पद को अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण मतलब तुरंत वो पा लेता है। इसलिए ज्ञान के समान इस सृष्टि में कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए सतत चेतना को जिसने अपने बोध कर लिया उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ेंगे।
कि अब कैसे एक तत्व ज्ञान हमें हो। अर्जुन बड़ा विषादग्रस्त था। अनुरागी तो अर्जुन है, वो मनोमय कोश का प्राणी था। जब बहुत उसको संशय हो गया, विषादग्रस्त था युद्ध के मैदान में, तब उसने क्या कहा भगवान को, शिष्य अस्ताहं शादीमां त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया, मुझे ज्ञान दीजिए, तत्व ज्ञान दीजिए। जब कोई शिष्य अपने गुरु से तत्व ज्ञान याचना करता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वो तो कृपा सिंधु नर रूप हरि है। और कृष्ण योगेश्वर कृष्ण जगत गुरु से शाश्वतम, वो तो शाश्वत गुरु हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अर्जुन तत्विधि प्रणिपाते परिप्रश्ने सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। अर्जुन सेवा की भाव से सेवक होकर के उस तत्वदर्शी गुरु के पास, उस सतगुरु के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो और तत्व ज्ञान के लिए प्रश्न करो, याचना करो। जब जो उपदेश तुमको देंगे, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, और जो तत्व दर्शन तुमको होगा उसके बाद तुम्हारी क्या स्थिति होगी अर्जुन, यत् गत्वा न पुनः मोहम एवस्यासि पांडवा, ये भूतानि अशेषण दृश्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान कह रहे हैं कि जब वो तत्व ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, फिर कभी भी अहंता ममता में तुम नहीं पड़ोगे, पुनः मोह में नहीं पड़ोगे, और सभी प्राणियों को, सभी भूतों को अपने में देखोगे और अपने को सभी चराचर जगत में देखोगे। ये तत्व ज्ञान की प्रकाष्ठा है, ये ब्रह्म विद्या ज्ञान की प्रकाष्ठा है सृष्टि में। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म विद्या से इस सृष्टि में कोई भी विद्या श्रेष्ठ नहीं है। यत् गत्वा न पुनः मोहम एवस्यासि पांडवा, ये भूतानि अशेषण दृश्यसि आत्मनि, वो मैं अपने में सभी को देख लेता है। कितना ही विलक्षण प्राप्ति होता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, तत्बुद्धाय तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावर्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि मन तद्रूप होकर पूरी निष्ठा के साथ एक एक भाव से अपने निज सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है, उसका पुनरावर्ती नहीं होता है, और वह तत्व ज्ञान से उसके सारे पाप संशय आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम यस्याम नास्ति में तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्जुन जब तू ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तेरा सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा और चमकते हुए सूर्य के समान उस ज्ञान से साक्षात हिरणमय परम पुरुष को साक्षात तू देख लेगा। फिर कह रहे हैं भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं विगच्छन्ति कौन्ते प्रतिजानहि न में भक्त प्रणश्यति। वह साधक, वह जोगी, वह शिष्य तुरंत धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति को पा लेता है। अर्जुन सब कुछ जान लेता है, कौन्ते प्रतिजानी, और ऐसा मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में कभी किसी भी जोनी में उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भगवान की वाणी है। इसके लिए भी हमें अपने में योग्यता लाना, हमें विषय भोग
मुखी नहीं होना पड़ेगा। जब भी आप विषय वासना से विषय मुखी होंगे, संसार के विषयों के, ज्ञानेंद्रियों के विषय से विषय भोग में जाएंगे, आपके द्वारा सारा कर्म विकर्म कहलाएगा, विपरीत कर्म है। जब आत्ममुखी हो जाएंगे तब वो जो है अकर्म की अवस्था आ जाती है, तुष्णि भाव आ जाता है। अपने में योग्यता कैसे लाएंगे? भगवान गीता के 14वें अध्याय में आप देख लेंगे, पढ़ेंगे इसको। यह अभिविचारेण भक्ति योगेन मां सेवते सः एतान् गुणान् संतीत्य ब्रह्म भुवाय कल्पते। यह मतलब जो पुरुष अव्यभिचारे, व्यभिचार क्या है? हम लोग के जीवन में व्यभिचार क्या है? पंचकलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हम राग भी रखेंगे, अस्मिता अहंकार भी रखेंगे, कामना वासना भी रखेंगे, द्वेष भी रखेंगे, अभिनिवेश भी होगा। तो क्या हम उस आत्म तत्व को बोध कर लेंगे? कितना भी कर्म कांड कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी तीर्थ यात्रा कर ले, केवल पवित्रता का सुख मिलेगा, तत्व ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, यह अव्यभिचारे, जिसमें कोई पंचकलेश नहीं है, वो भक्ति योगी, वो भक्ति योग के साथ जब मानसिक मेरा निरंतर चिंतन करता है, सहायतान वह गुणान संचित्ते, प्रकृति के सभी गुणों को अन्यास पार कर जाता है। ब्रह्म भुवा है, उस ब्रह्म को बोध करने के लिए सर्वथा योग्य हो जाता है। ब्रह्म भुवाय कल्पते। बहुत तोड़ तोड़ के हम गीता के श्लोक को पढ़ रहे हैं ताकि आप सरल संस्कृत समझ जाएं। जब ये योग्यता आ जाएगी तो उसी गीता के 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मण ही अव्यस्य अमृतस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य च एकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहम। हे अर्जुन, वह अविनाशी अमर परमात्मा जो शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म स्वयं है, और जो अखंड आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है, वह स्वयं मेरे निज सत्य स्वरूप में वो प्रतिष्ठित है, वो आश्रित है, वो विद्यमान है। इसीलिए हमने कहा था, न देवों के स्वात्परा, ईशो से बढ़कर कोई देवी देवतागण नहीं। ये भगवान की वाणी है। तो अब तो मैंने अर्जुन और भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद कह दिया। आप स्वयं देखें, युद्ध के मैदान में वहां जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे तो वहां बगल में पांडव भी थे, युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, नकुल सहदेव थे, आसपास में भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे। कृपा उनको ये ज्ञान नहीं मिल सका। क्यों? उन्होंने अपने गुरु से याचना नहीं की थी, केवल अर्जुन ने याचना की थी। इसलिए भीष्म पितामह का नाम भी सांकेतिक, उनको आभास चैतन्य कहा जाता। पांडवों में भी युधिष्ठिर आकाश तत्व है, भीम वायु तत्व है, नकुल सहदेव जल और पृथ्वी तत्व है, और अर्जुन अग्नि तत्व है, मणिपुर चक्र में है, मणिपुर चक्र में। ये बहुत रूहानी विद्या बड़ा गुप्त है, समय का अभाव है, मैं उतना गहराई में नहीं ले जाऊंगा भी। वो समझने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। आपके शरीर में ही मूलाधार से नीचे कुरुक्षेत्र है, मूलाधार से लेके विशुद्ध चक्र तक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है, आज्ञा चक्र से लेके सहस्रार तक वो प्योर धर्म क्षेत्र है, उसी को ट्रांसेंडेंटल एरिया कहा जाता है।
जब आपकी सुरती की धारा प्राण और मन जो जो बहिमुखी न होके अंतर्मुखी हो जाएंगे, वही सुरती की धारा उलट के राधा हो जाती है और राधा अपने स्वामी में रमण करती है तो हरि बोल उठता है, तब जाके सहस्नार में बोध हो जाता है, शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। ये तो हम लोग ध्यान करते हैं, हम ये विद्या हमारे गुरु महाराज ने हमें दिया है, मैंने तो जीते जी आत्मबोध किया है, इसीलिए मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। ये रूहानी विद्या जल्दी कोई बताता नहीं, लेकिन करुणावश हम यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। अब आगे का भी एक हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतीय मौलिक ग्रंथों में, अपने जीवन काल में जो भी जीवन काल बचा हुआ है, आप गुरु और शिष्य का संवाद रोज पढ़ें, योग्यता आ जाएगी, तत्व ज्ञान के लिए सही दिशा में बढ़ जाएंगे। अष्टावक्र गीता में राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद है, भागवत में समर्थ गुरु सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद है, कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है, इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद में इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसलिए समर्थ गुरु और शिष्य के बीच का संवाद अवश्य पढ़ें और उस पर श्रवण करें, मनन करें और नित्याध्यासन करें, तभी जाकर के तत्वबोध होगा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। अब थोड़ा सा राजा जनक और अष्टावक्र का भी हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि अष्टावक्र गीता भी बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, उसमें साक्षात एकदम छान करके तत्व ज्ञान राजा जनक को उन्होंने दिया है। अष्टावक्र ने राजा जनक सपना जो देखा है, ये पुरानी कथाएं सब जानते हैं, पुरानी कथाओं में नहीं जाएंगे। उन्होंने राजा जनक ने सपना देखा, जब जगे तो चिंता में पड़ गए। वो कहानी सब आप जान रहे हैं। अष्टावक्र ने से पूछा कि हे गुरुदेव, जो सपना देखा, ये जागृत अवस्था है, ये क्या है? ये क्या ये भी सपना भी सच था या जागृत भी सच कौन सा सच है? अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, न सपना सत्य है न जागृत सत्य है, दोनों झूठ है, कोई भी सत्य नहीं है, केवल सत्य तुम एकमात्र सत्य हो। तब राजा जनक ने कहा कि हे गुरुदेव, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है, ये आप हमें बताइए। तब राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, अगर तुम में दया है, संतोष है, संसार के सभी विषय जहर के समान, विष के समान लगे, तब तुम्हें ये ब्रह्म विद्या पराज्ञान की पात्रता आएगी। और अगर ये है तुम्हारे में है, तो अभी हम तुमको मुक्त करने जा रहे हैं। अब भी अगर आप भी हमारी इस वाणी को आत्मसात कर लें, तो अभी आप मुक्त हो जाएंगे। अष्टावक्र ने क्या कहा राजा जनक को? प्रथम श्लोक है अष्टावक्र गीता का, यदि देहम पृथक कृत्यम चिति विश्राम्योत्तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतम बंध मुक्तो भविष्यसि। हे राजन, तुम अभी निश्चय कर लो अपने विवेकी बुद्धि से कि मैं देह नहीं हूं, और अपने चित्त तत्व में विश्राम करो, तुम अभी सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, कोई बंधन नहीं रहेगा। क्योंकि चेतना जो है उसको कोई भी नहीं बांध सकता, अनादि अनंत को कौन बांध सकता है? वही तुम्हारा निज सत्य स्वरूप है। दूसरा श्लोक में बोले, न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारम विश्व साक्षी सुखम चर। हे राजन, तुम्हारा कोई वर्ण नहीं है, कोई जात नहीं है। अगर तुम कोई जात मानते हो तो तुम बंधन में आ गए, तुम्हारा कोई वर्ण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में 4 वर्ण की व्याख्या किया है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ये योग मार्ग के पड़ाव हैं। अध्यात्म में जैसे जैसे आपको उपलब्धि होते जाएगी, ये पड़ाव हैं।
ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये धरती की वर्ण व्यवस्था नहीं है। जो ब्रह्म का बोध कर लेता है वो सभी कर्मों से उपराम हो जाता है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय वो मनोमय कोश का प्राणी है। ये योग मार्ग को ही राजमार्ग कहा जाता है। उसके ये पड़ाव हैं। जैसे आप पटना से दिल्ली जाइएगा तो मुगल सराय है, इलाहाबाद है, कानपुर है। मैंने एक संकेत के रूप में आपको बता रहे हैं, ये पड़ाव हैं योग मार्ग के। लेकिन तत्व दृष्टि में अष्टावक्र कह रहे हैं न तो विप्रादि को वर्ण, तुम्हारा कोई वर्ण नहीं, तुम्हारी कोई जाति नहीं है। अगर कोई जात में वर्ण में तुम में भावना आ गई, आसक्त हो गए, तुम बंधन में आ गए, तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं होगी। फिर कहते हैं नाश्रमी, तुम्हारा कोई आश्रम नहीं है, न वृद्धाश्रम, न संन्यासाश्रम, न गृहस्थ आश्रम। ये सब धार्मिक दृष्टि है। व्यवहार जगत तीन दृष्टि मनुष्य के पास होती है, व्यवहार दृष्टि, धार्मिक दृष्टि, तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि केवल सदगुरु के करुणा से मिलता है, कृपा से मिलता है। धार्मिक दृष्टि से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। व्यवहारिक दृष्टि पशु को भी है, मनुष्य को भी है। तो कहते हैं न तुम विप्रादि को वर्णो, नाश्रमी, नाक्ष गोचर, तुम्हारा कोई आश्रम नहीं है, नाक्ष गोचर। तुम इंद्रियों से देखने के लिए नहीं हो, इंद्रियां तुम्हें नहीं देख सकती हैं। नाक्ष गोचर, असंगोसी, निराकार, विश्व साक्षी, सुखी भव। तुम तो सबसे असंग हो राजा जनक, निराकार हो और विश्व साक्षी हो। तुम सारा विश्व के साक्षी मात्र हो, चश्मुद्दीन गवाह हो। तुम ये बोध कर लो, अभी तुम सुखी हो जाओगे। समा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भुक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। धर्म अधर्म सुख दुख मानसानी तुम्हें नहीं है विभो, न तुम करता हो न भुक्ता, मुक्त एवासी सर्वदा, तुम सदैव मुक्त हो। एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायुषी सर्वदा, अयोमयो ही बंधना दृष्टारम पश्य चित्रम। एक ही सृष्टि में दृष्टा है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म सबका है, वो सदैव मुक्त है, सर्वस्य मुक्त प्रायुषी सर्वदा। और तुम्हारा बंधन क्या है? उस आत्मा को तुम दृश्य के रूप में देखना चाहते हो। आत्मा आज तक कभी भी दृश्य नहीं हुई है। जो भी तुमने अगर अपने इष्ट को देखा है, कुछ भी देखा है, मंदिरों में कहीं भी देखा है, वो प्रतिभाषिक है, माइक है। उपनिषद कहता है रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद दृश्य दृक्तु मानुषम दृश्याधिवृते साक्षी दृगेव तू न दृश्यते। दृश्य रूप जो है दृश्य है, लोचन उसका दृष्टा है। उसी तरह से आंखें दृश्य हैं, मन उसका दृष्टा है, मन दृश्य है, बुद्धि उसका दृष्टा है, बुद्धि दृश्य है, अहंकार उसका दृष्टा है। लेकिन साक्षी दृगेव तू न दृश्यते, साक्षी आज तक कभी दृश्य हुआ ही नहीं, आत्मा कभी दृश्य नहीं। जो आप ही सोचिए, जो अनादि है, अनंत है, उस ब्रह्म में न सजाती है विजाती है, स्वगत भेद नहीं है, वो किसके लिए दृश्य होगा? ज्ञाता ज्ञान ज्ञे त्रित्रयम नास्ति वास्तवम अज्ञान आदि भाति यत्र इदं सो अस्मि अर्जुनम। हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं राजा जनक, ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ये सब ध्यान, ज्ञाता ध्यान ये सब जो है वास्तव में नहीं है, ये ज्ञान से भासते हैं। मुझ दोष रहित सो अस्मि निरंजन, मेरे निज सत्य स्वरूप में ये सब कुछ नहीं है। अध्यात्म उपनिषद भी कह रहा है दृष्टा दर्शन इत्यादि भाव शून्यम परिपूर्णम निरामय। दृष्टा दर्शन दृश्यादि भाव शून्यम निरामय कल्पारणो यू अत्यंतम परिपूर्णम चिदात्मनि। अध्यात्म उपनिषद कह रहा है दृष्टा दर्शन दृश्य ज्ञाता ज्ञान ज्ञे ध्याता ध्यान ये सब त्रय वास्तव में नहीं है मुझ में। आत्मा इन सभी के भावों से शून्य है।
हे प्रियजनों, आत्मा इन सभी के भावों से शून्य है, अध्यात्म उपनिषद कह रहा है। फिर और है मुझ चैतन्य, मुझ मेरी जो आत्मा है, चैतन्य जो सत्ता है, वह प्रलयकालीन सागर के तरह परिपूर्ण है। आत्म पुराण कह रहा है, ना हम देहो ना मैं देहो, भोक्ता देहो ना चाप्य हम, अहम चेतन रूपम शांतम शुद्धम निरंजनम, मैं केवल चेतना हूं, ब्रह्मांडीय चेतना हूं। लोग कहते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत consciousness, ये सब अज्ञान का बात है। एक ही सृष्टि में चेतना है, अविभक्त है, उसको विभक्त आप नहीं कर सकते। आत्मा कभी भी विभक्त नहीं होती है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु च विष्णु, भगवान की वाणी है कि आत्मा कभी विभक्त नहीं होती है, वो विभक्त जैसा लगती है, कभी नहीं, अज्ञान के वजह से। वही वह आत्मा ही स्वयं भूत भर्तृ विष्णु बनी हुई है, ग्रसिष्णु ब्रह्मा बनी हुई है, वही शंकर बनी हुई है, महादेव शिव बनी हुई है। सृष्टि उत्पत्ति नास्ति सब कुछ आत्मा में स्वतः हो रहा है। आत्मा कभी भी विभक्त नहीं होती है, इसलिए इस अज्ञान से बाहर निकले। यही राजा जनक को अष्टावक्र कह रहे हैं, साकारम नृतम विधि निराकारम तु निश्चलम एक तत्वोपदेशन ना पुनः भव संभव। तुम्हारा शरीर जितना भी साकार देह हो, जितना भी आकार नाम रूप उपाधि सब जो देख रहे हो, ये सब अनित्य हैं, नाशवान है। विधि मैंने जानो, निराकारम तू निश्चल, तू केवल निराकार है, अचल है। जो इसने भी इसको बोध कर लिया, एक तत्वोपदेशन न पुनः भव संभव, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। राजा जनक को इन्होंने ज्ञान दिया। इदानाहम तदा मुक्तो इदाहम तदा बंधनम मतवेति हेलया किंचिन मां गृहाण विमुंच मां। यदि हम अहंकार शून्य हो जाए, हम मुक्त हैं। इदाहम मतलब अगर मैं हूं का ख्याल है, हम बंधन में आ गए। ये अष्टावक्र की वाणी है। तो इस तरह से भगवान राजा जनक को अष्टावक्र ने बहुत श्लोकों में ज्ञान दिया। उसके बाद वैराग्य के बारे में भी बताया, यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विधि तत्रुवैव प्रौढ़ वैराग्यम आश्रितम वीत तृष्णा सुखी भव। जब जब तुम्हारे में तृष्णा होगी, कामना होगी, वासना होगी, संसार खड़ा हो जाएगा। बंधन में आ गए। प्रौढ़ वैराग्य आश्रितम, अपने वैराग्य को प्रौढ़ करो, उसका आश्रय लो। वीत तृष्णा, सारी तृष्णा खत्म हो जाएगी वैराग्य में, कोई राग नहीं रहेगा। उसके बाद तुम अपने आप सुखी हो जाओगे। बंधन के बारे में, मुक्ति के बारे में फिर क्या कह रहे हैं? विषय वैरिष्य मोक्षो विषय वैरिष्य बंधनम वैश्य को रस एतावदेव विज्ञानम एतक्षसी तथा कुरु। अगर आपको संसार के विषय, ज्ञानेंद्रियों के विषय अगर दुश्मन के समान लगने लगे, आप मुक्त हैं। अगर इसमें आपको रस आने लगा, मान लीजिए आप पर स्त्री पे आपका आंखें चली गई, पूतना आपके आंखों में समा गई, कानों से संगीत तरह तरह के सुन रहे हैं, चुगली सुन रहे हैं, कानों में पूतना समा गई। इसीलिए कह रहा है कि मोक्षो विषय वैरिष्य बंधनम वैश्य को रस एतावदेव विज्ञान। यही तत्व विज्ञान यही है। अगर ये बोध कर लिया, फिर तुमको क्या करना। इस तरह से उन्होंने ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के बारे में
अष्टावक्र ने कई श्लोकों में दिया। लास्ट में हर गुरु अपने शिष्य से पूछता है कि तुमने क्या समझा, क्या जाना, क्या बोध किया, क्या तुम्हारा शंका समाधान हुआ। गुरु तो समझ देता है, शंका का समाधान करता है, उसके सारे संशय को मिटा देता है और फिर अंदर के गुरु तत्व से मिला देता है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, तट स्थिता बोधयंती गुरुवो श्रुति इथा। समर्थ गुरु, सत गुरु श्रुति के अनुसार ही ब्रह्म तटस्थ तक जीव को पहुंचा देता है। तो जब ज्ञान हो गया राजा जनक को, तो राजा जनक भी कई श्लोकों में कहे, 4 श्लोक आपको बता देंगे ताकि आपको में और जिज्ञासा बढ़ेगा। क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत मीरम। अब राजा जनक अपने गुरु को बता रहे हैं कि हे राजा गुरुदेव, जब आपने हमें तत्व ज्ञान दिया, ज्ञान वैराग्य मुक्ति से अवगत कराया, बोध कराया, तो अब हम आपको कह रहे हैं ब्रह्मभूत मीरम सर्वशः किंचिना निश्चय, किंचिन स्थिति निश्चय अलक्ष्य अस्फुरना शुद्धम स्वभाव नैव साम्यति। हे गुरुदेव, सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ जो भी दिख रहा है ये प्रपंच मात्र है। ये मैं देख करके कि ये प्रपंच है, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया। किंचिना स्थिति निश्चय अलक्ष्य अस्फुरना, दृष्टि की अस्फुरना से, जो दृश्य जगत की जो अस्फुरना हो रही है, इसमें मेरे कोई आसक्ति नहीं है। मैं जान गया हूं कि ये माया मात्र है, इसलिए स्वभाव से मैं शांत हो चुका हूं गुरुदेव। और फिर बोलते हैं, को भूतानी, को देहो, को इंद्रियाणी, वा क्व मन, वो शून्य, वा क्व नैराश्य मत स्वरूपे निरंजनम। हे गुरुदेव, कौन सा भूत जगत, कौन सा देह, कैसा इंद्रियां, कैसा मन, कौन सा शून्य, नैराश्य, उदासी, इसका मेरे स्वरूप में इस कुछ भी सब नहीं है। मेरे स्वरूप में ये सब कुछ भी नहीं है। मत स्वरूप ही नहीं, मेरा तो स्वरूप दोष रहित है। ये राजा जनक ने कहा अपने गुरुदेव को। फिर आगे कह रहे हैं, वो विद्या, वो अविद्या, वो अहम, वो इदम, वो मम, वो बंधन, वो मोक्ष, स्वरूपस्य क्व रूपाति। मेरे स्वरूप में हे गुरुदेव, कौन सा विद्या, कौन सा अविद्या, कैसा अहम, कैसा इदम, कैसी ममता, कैसा बंधन, कैसा मोक्ष, कौन सा नाम रूप उपाधि, ये सब कुछ भी मेरे स्वरूप में नहीं है। ये राजा जनक ने बोध कर लिया। गुरु की कृपा से उन्हें विदेह मुक्ति, सैल्वेशन उसी समय मिल गई। यही ब्रह्म निर्वाण है। भगवान गीता के 5वें श्लोक के 5वें अध्याय के 25वां श्लोक में अर्जुन को यही कहा है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्ये क्षीण कल्मषा क्षीण द्वैधा यतमानम सर्वभूत हिते रता। ऐसा जिसकी सारी अंदर का पाप, दुविधा, द्वंद आदि सब खत्म हो गया है, जिसकी मन आदि सब संयमित हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत है, वो जीते जी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। भगवान भी कह रहे हैं, यही राजा जनक अपने गुरु को बता रहे हैं। फिर राजा जनक ने फिर गुरु को कहा कि हे गुरुदेव, राज्यम सुताम कल्पराणि शरीराणि सुखानि च संसक अस्यापि नष्टानि तो जन्मनि जन्मनि। हे गुरुदेव,
अनेकों जन्म हुए, राज्य, पुत्र, पत्नी, सब कुछ, शरीर, सब में जो भी आसक्ति हमारा था कई जन्मों का, सब तो हर जन्म में सब नष्ट हो गए। मैं तो जस का तस हूं। इसलिए उपनिषद कह रहा है तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, पहले मैं भासता हूं तब जगत भासता है। यानी चैतन्य साक्षी को अवश्य जीवन में जान बोध करने, जो भी उम्र बची है, उम्र का जो भी पड़ाव में आप हैं, आप जीते जी अपने निज सत्य स्वरूप का बोध कर लें, उसी में कल्याण है। बाकी और कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसके लिए भी यजुर्वेद कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नित्य पंथा विदित अयना। जब तक आप अपने आत्मा का बोध नहीं कर सकते हैं, साक्षात अपरोक्त अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन में कल्याण नहीं है। जन्म मरण के आवागमन के चक्र से आप नहीं मुक्त हो सकते। ये यजुर्वेद कहता है। इस तरह से अनेकों श्लोक हैं। और जब बोध हो जाएगा तो निर्वाण उपनिषद भी है, वेदव्यास जी की रचना है। कैवल्य उपनिषद में जब आपको बोध हो जाएगा तो आप स्वयं अपने से कह उठेंगे मयि एवं सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तत् ब्रह्म अद्वैत अहम। मुझ में ही सृष्टि होती है, मुझ में ही सृष्टि का पालन होता है, मुझ में ही सृष्टि लय होती है। वह मेरा जो अखंड मैं है वही साक्षात ब्रह्म है और वही मैं हूँ। इसे अपने अखंड मैं को बोध करना। आपके अंदर दो मैं है, एक नकली मैं है, एक असली मैं। नकली मैं रोज जगता है, रोज सोता है, वो अहंकार जन्य है, मैं हूँ का ख्याल है। और इसको जो प्रकाशित कर रहा है, जो मन को प्रकाशित कर रहा है, बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, अहंकार और चित्त को प्रकाशित करता है, वह चैतन्य साक्षी है, वही शाश्वत चेतना है, वही आत्म तत्व है। उसको जीते जी बोध कर लें। यही आज की हमारी प्रस्तुति है। हमने अपने आप सभी प्रियजनों को बीजारोपण कर दिया है। भगवान की कृपा होगी, ये अपने आप अंकुरित होगा और भगवान आपका कल्याण करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। आपने हमें बहुत ध्यान से सुना। अब हम पुनः आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं। अरे वाह, कमाल है, कमाल है। हम लोग धन्य हो गए, धन्य हो गए। इतना बढ़िया आप बोलेंगे और इतना मंत्रमुग्ध कर देंगे, ये हमने कभी कल्पना नहीं किया। आप डिप्टी एक्साइज ड्यूटी कमिश्नर से रिटायर किए हैं और इतना सुंदर, इतना बढ़िया ज्ञान हम गोपाल जी के चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े महात्मा को बुलाया। और एक है ना, यदि हमने कुछ बोला और वो लोगों में प्रभाव नहीं किया तो प्रभाव तो आपने कुछ बोला ही नहीं और आपने मंत्र मुग्ध कर दिया इतने लोगों से। लंदन से हमारे गणेश चंद्र जी के दास जी हैं। पहले गणेश जी को सुन लें क्योंकि वहां का समय के हिसाब से। हाँ, कैसा लगा आपको? कैसा लगा जी के दास जी लंदन से? जी के दास जी, जी के दास जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी के दास जी, गणेश जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। लंदन से जी के दास जी बोलिए। हाँ, नहीं आ रही है आवाज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। तो हम अपने ये गोपाल जी से बोलेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई और उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने
इतने बड़े महात्मा को हमारे बीच में लाया। और आज के बाद ये कोई कह दे कि दुनिया में ईश्वर नहीं है, ये तो भ्रांति होगी। क्योंकि बताइए, अपने मन से इतने बड़े महात्मा और इतना बड़ा ज्ञान हम लोगों को 1-2 घंटा में दे गए, और अपने घर में बैठे बैठे हम सुन रहे हैं। गजब का चीज है ये, भगवान अपने से अपना ये प्रसाद हमको दे रहे हैं। गजब है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हम अपने मन का उद्गार बोल रहे हैं, और हम नहीं, सारे लोग ही बोलेंगे। गणेश जी बोलने का चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वो लंदन से बोल रहे हैं, लेकिन वो उनके आवाज में कुछ व्यवधान आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, नहीं आ रही आवाज। हेलो हेलो, अब आवाज अब आ रही है? हाँ, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आपकी। अब अमिताभ जी बंद हैं इस समय, आप बोलिए सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सभी विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। और आज जो प्रस्तुति डीजे शर्मा जी ने दी है वो इतना ही अच्छा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने जो है न मात्र हिंदी में ही बल्कि संस्कृत में भी जो है सभी जो अपने वार्ता में बताया वो अपने आप में अनूठा है। और एग्जाम्पलरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद ही कोई ऐसा विद्वान होगा अनलेस एंड अनटिल कि वो स्पिरिचुअलिज्म या जो भी हमारे गीता, रामायण, पुराण वगैरह से अवगत हो। उसके अलावा और किसी के लिए भी तो ये बहुत बड़ा मुश्किल का टास्क है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने बल्कि दोनों चीज में, दोनों भाषाओं में समझाया, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। और ये बल्कि हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह ही साबित हो रहा है कि हम घर बैठे अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठे हुए हैं, और उसमें जो है डीजे शर्मा जी का ये जो वार्ता हमें सुनने को मिल रहा है, दैट इज रियली वेरी गुड और बहुत अच्छा। इसका कोई दूसरा उदाहरण मैं नहीं दे सकता हूँ, और मैं तो बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और पुनः जो है इस ग्रुप की ओर से मैं डीजे शर्मा जी को प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही उद्गार सभी के हृदय से निकलेगी। गोपाल शंकर जी हमारे आईएएस पदाधिकारी साहब, हमारे गार्जियन हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे गोपाल जी? आपको सत सत प्रणाम। आपने इतने बड़े ज्ञाता को आपने हमारे सामने खड़ा किया। गोपाल बाबू तो हमारे बड़े भाई भी हैं, सीनियर भी हैं, बहुत हमसे सीनियर हैं, और हम तो हमारे बड़े भाई हैं। कि मुझे ये पदवी प्राप्त हुई है, लेकिन मैं तो आपको बहुत समय से जान ही रहा हूँ। आप में इतना अध्यवसाय है ना, इनका अध्ययन है, अध्यवसाय है, इच्छा है, इसलिए आप ये पाते हैं कि ये बहुत आसानी से किसी चीज को समझा सकते हैं। उसके लिए उनको उदाहरण को खोजने की आवश्यकता नहीं है, और सबको मिला करके एक तार्किक रूप से प्रस्तुत करना आज की बहुत बड़ी मांग है। क्योंकि ऐसी कुछ आप कह दीजिएगा तो कोई कन्विंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कहिएगा कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, और हमसे ऊपर पहले के बहुत से ऐसे शास्त्र और बहुत सी विद्याएं हैं और बहुत से ग्रंथ हैं जिनसे कि एक प्रमाणित होता है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास, जैसा कि अभी गणेश बाबू ने कहा कि आप घर बैठे ही गागर में सागर जैसी चीज आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा समझिए कि एक मौका है हम लोगों के लिए। और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था अमिताभ
जी कि आप उनको बात सुनिए। ऐसे आप रोज चाहें तो देख सकते हैं, वो लिखते भी हैं संडे वगैरह पे, लेकिन वो पढ़िएगा तो फिर आपको जिस तरह से समझाया गया है वैसा आप नहीं पाइएगा। लेकिन एक बार आप समझ गए हैं तो जरूरी आप उसको पढ़िएगा तो आनंदित होइएगा और आपको लगेगा कि व्यवहार में और कार्यकुशलता में हम जो इस जी रहे हैं गृहस्थाश्रम में, इसमें रह के भी हम बहुत बढ़िया अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। विराग हो, जब तक वैराग्य नहीं होगा आप दूसरी ओर देख भी नहीं पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इन सब बातों को देखते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने पहली बार इनको सुना है इस तरह से। ऐसे इनसे बातचीत में हम सुनते ही रहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। अमिताभ जी, आपने मौका दिया, वो डिजर्व करते हैं ऐसा ऐसा अवसर प्राप्त करना और अपनी बात कहना। इनको भी अपना एक सेटिस्फैक्शन है। जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा वो हमेशा ज्ञान प्रकाश का वितरण करता ही है, उसका प्रकाश फैलता ही है। तो ये अच्छा एक ऐसा मंच मिला है जिसमें कि देश विदेश के सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने छोटे भाई को प्रदान करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये रजनी जी, पूना से रजनी जी, आपको क्या लगा, कैसा लगा? हम लोग तो बचपन से स्वामी जी का बुआ का सत्संग सुनते आए हैं। आज इस उम्र में हमको ऐसे ऐसे सन्यासी लोग घर बैठे मिल रहे हैं। आप क्या सोच रही हैं रजनी जी? रजनी जी, सबको मेरा प्रणाम। मैं तो सचमुच इतने इतने विद्वान लोगों की बातें सुन रही हूँ, ऐसे अनमोल ज्ञान सुन रही हूँ। ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना सुनने को मिल रहा है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत सबको अच्छा। मेरा प्रणाम। हाँ, अविनाश जी कलकत्ते से, अविनाश जी आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बताइए अविनाश जी। सभी को प्रणाम। हाँ, आज की जो चर्चा है, आध्यात्मिक चर्चा, ये काफी ऊंचे स्तर की चर्चा है और मैं नहीं समझता कि मैं अभी इस लायक हुआ हूँ कि उस स्तर की चर्चा के बारे में कुछ भी अपना वक्तव्य दे सकूं। पहले इसे अवलोकन करना है और उसे समझना है और उसे अपने निहित करना है, तभी इसके बारे में कुछ बोल सकूंगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। सभी को पुनः प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं अपने को। इसी तरह से ये डीजे शर्मा जी भी बोल रहे थे, लेकिन आज जो बोल गए वो एक रिकॉर्ड हो गया। आज पता नहीं विनय जी नहीं आए हैं, जोशी जी, क्योंकि वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कौन करेगा, हम इनका रिकॉर्ड। और जैसा कि आज आपने बीज बोया है डीजे शर्मा जी, अब ये बीज का पौधा भी आप ही को लगाना है और आपको हमेशा आना है और आपकी कृपा हम लोगों को हमारे ग्रुप में हमेशा बनी रहे, ये मैं अभी आपसे प्रार्थना करता हूँ। अभी तक आपसे समझा नहीं था आपको। तो अब मैं उमेश जोशी जी आप क्या बोलेंगे? नहीं, बहुत बहुत डीजे शर्मा साहब को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में अमिताभ जी कहीं की आवाज आ रही है। हाँ, ये मैं ये कहूँगा कि जो आज हमने सुना बहुत ही उच्च स्तर का, और आध्यात्मिक जीवन क्या है ना, कि से वैराग्य क्या है, साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। हम पैसे के पीछे भागते हैं, सुंदरता के पीछे भागते हैं, पद के पीछे भागते हैं। जब कोई फेल होता है या कोई पास होता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। किसी उच्च पद पे बैठे व्यक्ति को हम बहुत ही सम्मान देते हैं, नीचे वाले पद पे व्यक्ति है उसको इग्नोर करते हैं। ये जो स्थिति होती है ये सामान्य मनुष्य की है। डीजे शर्मा साहब सामान्य नहीं है, बहुत ज्ञान है और उस स्तर पे ज्ञान है जो मैं समझता हूँ कि बस इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड से मतलब हमारा ये संसार ही है, क्योंकि हम उसके आगे तो कुछ जानते नहीं है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जिनका ज्ञान डीजे शर्मा साहब का होगा। उपनिषदों के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, और आपने गीता के बारे में और राजा जनक को ज्ञान आपने दिया,
जो कहानी सुनाई, उससे ये लगता है कि क्या हम बोले यहाँ पे, पर यही कहेंगे कि बहुत उच्च स्तर का ज्ञान आज हमने सुना। और डीजे शर्मा साहब से हमारा अनुरोध होगा कि आप जैसे गुरु इस ग्रुप में आते हैं तो निश्चय ही ग्रुप का भी कल्याण होगा। और हमारे बहुत से श्रोता नहीं बोलते हैं, उसका भी कारण ये है कि उच्च स्तर पे, इतने उच्च स्तर पे क्या कहा जाए। वास्तव में जो राजा जनक को ज्ञान था, उनको वो ज्ञान था कि हर स्थिति में जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब हमारा सब लूट रहा है और जब हमें बहुत कुछ मिल रहा है, जैसा कि डीजे शर्मा साहब ने बताया कि ईश्वर के अलावा जो कुछ है वो सब असत्य है, वो माया है। बहुत बहुत धन्यवाद डीजे शर्मा साहब को, और अमिताभ जी आपको भी कि इतने ज्ञानी पुरुष को आप हमारे बीच में लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे यहाँ के जितने लोग बच गए, बहुत अभी 15, 16, 17, 18 आदमी आ गए थे, अभी जितने बच गए हैं उनको ज्ञान हो गया होगा। ईश्वर की कृपा जरूर हमारे ग्रुप में है, नहीं तो कहाँ से इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हमारे पास आ रहे हैं और घर बैठ करके ऐसा सत्संग, बाप रे, माहौल बदल दिया। हमारे अरुण कुमार दुबे जी बोलते हैं कि जहाँ पे सत्संग होता वहाँ पे 5 देवता आते हैं। हम 5 देवता के साथ बैठकर इतने ज्ञानी लोगों के साथ आपका सत्संग सुनने को मिला। अरुण कुमार दुबे जी, आप अपना दें, कि आपको कैसा लगा? आप तो अपने विद्वान हैं और कल आपको को स्पीकर भी हैं। अरुण कुमार दुबे, अरुण कुमार दुबे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय गुरु श्री शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम। कहा जाए, जैसे मरुस्थल में प्यासे को पानी मिल जाता है, वैसा ही आज का हमें ज्ञान मिला। हम मूल रूप से सभी लोग वास्तव में आध्यात्मिक हैं। जैसे जल में रहने वाले जो जीव हैं, मछली है, उसे किसी भी परिस्थिति में क्यों न रखा जाए, कितनी भी सुविधाजनक परिस्थिति में रखा जाए, 5 स्टार होटल में बैठा दीजिए, टाई बेल्ट लगा करके उसको अच्छी पोजीशन में रख दीजिए, लेकिन जब तक वो वापस जल में नहीं जाती ना, उसको आराम नहीं मिलता, उसको चैन नहीं मिलता। तो हमारा भी जो स्वरूप है वो मूल रूप से, आवाज बंद हो गई। इस भौतिक जगत में आकर के हम नाना प्रकार के सुख और दुख जो उलझे हुए हैं, वो हमें कहीं चैन नहीं मिलता। वो चैन आज यहाँ पर आकर मिला कि आध्यात्मिक जीव को आध्यात्मिक वर्षा में भिगोया डीजे साहब ने। ऐसा लगा कि जैसे अपने घर लौट आए। ऐसे ही व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा गया है, और गुरु स्वरूप ऐसा ही जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो वास्तव में ज्ञान प्रदान कर सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत समझी लगता है भगवद गीता का जो 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है, और वो हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्तद् दर्शिनम। तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। 2 शब्द हैं, पहले विनीत हो, फिर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। आदरणीय डीजे साहब वास्तव में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। हम सब आध्यात्मिक हैं, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन व्यवहार में ये बात करना बड़ा आसान है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में अपने आप को आत्मा समझ लिया, उन्हें भौतिक जगत की ये जो दुख है, ये सुख है, वो विचलित नहीं करते। वो अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहता है। वो जानता है कि वो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। न उसका जन्म हुआ है, न उसकी मृत्यु है, न उसके लिए कोई सुख है, न उसके लिए कोई दुख है, न उसके लिए कोई अपना है, न उसके लिए कोई पराया है। तो ऐसा जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही आपको वास्तव में ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने पहले तो स्वयं के स्वरूप को जाना, फिर ईश्वर के साथ उसका क्या संबंध है, उस संबंध को उसने जाना,
और फिर उस ईश्वर के साथ बाकी सभी जीवों का क्या संबंध है, इस संबंध को भी उसने जान लिया। बर्ड्स आई व्यू, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स किलोमीटर ऊपर जा करके जब हम किसी नगर का नजारा लेते हैं तो वहां से हमें सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति होती है स्वरूप सिद्धि व्यक्ति की। भगवान आदि गुरु है, तो जो भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो वास्तविक ज्ञान। कोई अपने मनोधर्म से या शुष्क चिंतन से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से भी हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और प्रमाणिक गुरु नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए असल क्या है जी, इसमें भी एक श्लोक है, मनुष्य वेदांत शास्त्राणि पठित्वापि न विदन्ति, गुरु बिना ज्ञान नैव सत्यम सत्यम वरानन। मैंने वेद व्यास जी कह रहे हैं कि आप कितना भी लाइब्रेरी में जाकर हजारों पुस्तक पढ़ लें, वेद भी पढ़ें, उपनिषद भी पढ़ें, लेकिन जो तत्वदर्शी गुरु जो है, जिसमें प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान ये कह रहे हैं, तो उस तत्व गुरु के पास जब जाइएगा, जब तत्व ज्ञान जब देगा, तो गुरु बिन ज्ञान नैव सत्यम सत्यम वरानन। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि गुरु जो है वो तत्व ज्ञान, उस विचार का स्तंभ है। क्यों? वो एक तरह से जीपीएस है। कहीं आप अनजाने जगह में आप सोचिए, जब आप भीतर का, हमने क्या कहा था शुरू में, भीतर का अंधियारा नहीं मिटता है बिना गुरु के कृपा। क्यों? भीतर में आपका कौन सा जीपीएस है, कौन मार्गदर्शक होगा? गुरु। इसीलिए हम आप सभी बहुत से आवरण में हैं। आपके ऊपर शरीर में 5 आवरण है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश। 5 कोश है। 3 शरीर लेके चल रहे हैं आप। स्थूल सूक्ष्म कारण। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में क्या कहा? पंचानामपि कोशानाम निषेधे युक्तितः श्रुति तन निषेधावधि साक्षी साक्षात बोध रूपे अवशिष्य। अपने सभी आवरण को उतार दो। 5 कोश, न मैं अन्नमय कोश हूं, न मैं प्राणमय, न मनोमय, न ज्ञानमय, न आनंदमय कोश हूं, न मैं स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं। तो क्या बचेगा? साक्षी साक्षात बोध रूपे अवशिष्य। वो बोध के लिए बच जाता है, वही आपकी आत्मा है। ये आदि शंकराचार्य का, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं। गजब गुरु गजब। आदि शंकराचार्य जो है अपने शिष्यों को क्या ज्ञान दिए? इसी को विश्व का गुरु मत कहा जाता है। सारे गुरु ये एक ही मत देते हैं। गुरु मत, वेद मत, गीता मत, रामायण मत, सब एक ही है। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिवा, स्वयं विश्वमीदम सर्वम स्व अस्मादेन किंचना। अपने शिष्यों को करें, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही साक्षात शिव हो, तुम ही सारा विश्व तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा है कौन? यहाँ दूसरा है कौन? क्योंकि आपकी जो आत्मा है, प्रश्न उपनिषद पढ़ेंगे, आपकी आत्मा, आपकी चैतन्य साक्षी अंगुष्ठ प्रमाण है। आपकी सुषुम्ना के अंदर ब्रह्म नाड़ी में के अवकाश में जो विद्यमान है वो केशव, वो प्राक्पर ब्रह्म, वो 16 कला युक्त लेके बैठा हुआ है आपके अंदर। दुर्भाग्य ये है कि आप उसको अभी तक बोध नहीं कर सके। जिस दिन बोध कर लीजिएगा, तो हम लोग सत्संग में गाते हैं, सतगुरु द्वारे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जिस दिन परमात्मा को देख लीजिएगा, जगत खो जाता है।
माया वहां सकुचा जाती है, माया वहां से सिकुड़ जाती है। जगत तो माया है, ब्रह्म में माया है, जगत को भास करा रही है। आपकी आत्मा में आपके शरीर को भास करा रही है। अपने शरीर आपका साधन धाम है, अपने को पहचानो। माया कह रही है कि पहचानो। जगत इसलिए है कि जगदीश को जानो, संसार इसलिए है कि सत्यनारायण को जानो। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिवा, स्वयं विश्वमीदम सर्वम तो अस्मादैनम किंचिना। हे शिष्य अपने सारे शिष्यों को यही ज्ञान दे रहे हैं। और अंत में मैंने एक ही बता देते हैं, बनारस की कहानी है, बनारस की कथा है, इस सत्य घटना है। आदि शंकराचार्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जा रहे थे सुबह की बेला में। एक पीपल का पेड़ था, चबूतरा बना हुआ था। एक 95 वर्ष का ब्राह्मण, शरीर उसका गल गया था, हड्डी रह गया था, चमड़ी और हड्डी। वो बैठकर दिया जला करके संस्कृत का व्याकरण याद कर रहा था। वहीं से वो जा रहे हैं आदि शंकराचार्य। उसने कहा, उनको देखते हुए कहेंगे, गरीब ब्राह्मण तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं जीव का उपार्जन के लिए व्याकरण याद करा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा तो कुछ जीव का उपार्जन हो जाएगा। हंसने लगे आदि शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है, अभी तक किसने तुमको पाला पोसा कि तू इस उम्र में जीव का उपार्जन कर रहा है? भज गोविंदम मूर्ख मते, भज गोविंदम मूर्ख मते। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम, यह संसारे बहुपुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे, नाम स्मरणम मुझे अन्य उपाय नहीं पश्चिमो भवतरणम, भज गोविंदम मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य कह के हंसते हुए चले गए। गंगा स्नान करके आए, लौट के आते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ा मरा हुआ है। क्यों? तो देख रहे थे कि काल उसके सामने खड़ा है। तो आदि शंकराचार्य तो महादेव के अवतार थे, वॉकिंग शिवा थे। ये हमारे सनातन धर्म का रहस्य ये है। इसलिए जो भी समय बचा है उस परमात्मा का बोध कर लीजिए, नहीं तो संसार की सारी उपलब्धियां अनित्य है। कुछ भी आपके पास नित्य नहीं है। जो कुछ भी है, हम आज से 6-7 साल से हम अपने सत्संगी भाइयों के लिए लिखते हैं। मेरा सारा रिकॉर्डिंग, सैकड़ों रिकॉर्डिंग हमारे गुरु महाराज के परिवार में पड़ा हुआ है। जयपुर में रहते हैं गुरु महाराज, तो ब्रह्मलीन हो गए, उनके बच्चे हैं। हम तो अमिताभ जी से आग्रह करेंगे, अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो रिकॉर्डिंग भेजिए, क्या कि हम वहाँ समर्पित करते हैं। भाव रहता है कि मैं अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग जरूर। विनय शुक्ला आ गए हैं, तो विनय शुक्ला जी आप इसका रिकॉर्डिंग किए कि नहीं पता नहीं, हमको बताइए। हमारे व्हाट्सएप पर अमिताभ जी भेज दीजिएगा, ये आपकी कृपा होगी। हम सबको भेजेंगे, जितने लोग हैं यहाँ जयपुर, वहाँ जहाँ उनका घर है वहाँ भेज देंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमेशा आते रहिए, अभी एक बार से नहीं होगा। आपने वो प्यास जगा दिया है। गणेश जी लंदन से कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद स्नेह प्रभा जी से भी पूछेंगे और उसके बाद हम उनसे कहेंगे, क्या नाम है, चंद्रेश्वर खान जी से। तो गणेश जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं अमिताभ जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो स्पीच दिया इन्होंने, वार्ता की डीजे साहब ने, जहाँ तक मुझे लगता है ये पहला चांस था। हाँ, पहला चांस था। इसीलिए मैं इन ब्रीफ में मैं यही कहना चाहूँगा ग्रुप को कि डीजे साहब इज अ हिडन ट्रेजर फॉर आवर ग्रुप। अरे वाह, संक्षेप में यही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनकी जो विलक्षण प्रतिभा है
वो अपने आप में अद्वितीय है और हम इन्हें बार बार सुनना चाहेंगे। बहुत इसलिए बढ़िया। आगे भी जो है इनको कंटिन्यू किया जाए। और डीजे साहब को दोबारा प्रणाम सर। हाँ, डीजे साहब से अनुरोध होगा कि हम आपने भूख जगा दिया है और आपके बिना अब हम सत्संग कर भी नहीं पाएंगे। हमेशा आप आते रहिएगा। अद्वितीय एकदम जो आप बोल गए और जितना बढ़िया और मतलब शास्त्रों के अध्ययन से संस्कृत के माध्यम से मतलब व्याख्या गीता के श्लोक के माध्यम से आपने सबका महत्व और उसको अभी के जीवन से जोड़ के जो समझाया वो अद्वितीय है। और घर में बैठ करके और इस तरह से हम सुन पाएंगे, इसके लिए हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के हम तो भावुक हो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहा है। इतने बड़े महात्मा हमारे सामने आए। हम शुरू से संत परिवार में रहे हुए हैं, लेकिन मतलब हमारे स्वामी जी बुआ जी ने कितना हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बचपन से सीखा है। और आज हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने ये शर्मा जी को सुन रहे हैं गोपाल जी के माध्यम से। और जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक वेबिनार अमिताभ रहेगा, तब तक हम आपको सुनना चाहेंगे। आपने सब घर को पवित्र कर दिया। और अरुण कुमार दुबे जी के भाषा में 5 देवता जो हमारे साथ रहते हैं, सो बैठते हैं, इसका सौभाग्य अरुण कुमार जी और आपसे, कृष्णानंद जी से, आर.के. गोस्वामी से और भी बहुत सारे संत महात्मा आते हैं, उन लोगों के माध्यम से हम लोगों को आप लोगों का सत्संग, अमेरिका से भी लोग सुनने आते हैं। आज आई नहीं है संगीता मैम। और अगले 30 तारीख को अमेरिका से संजीवनी क्या नाम है, अजनबी, वो बोलेंगी और हम लोग योगा पर बोलेंगी। और तो 6 के बाद 30 तारीख के बाद दूसरा पड़ेगा 6 तारीख को शनिवार। उस 6 तारीख को शनिवार को भी एक आदमी है, तो 6 के बाद 6 को यदि वो नहीं आए तो मैं 6 तारीख को अनुरोध करूंगा कि पुनः आपका अभी हम अपना डायरी देख लेंगे तभी हम बता पाएंगे। हाँ, अपना डायरी देख के बताइए हमारा। लेकिन अपने डायरी में ये ग्रुप भी रखिएगा और समय दीजिएगा, क्योंकि आपने जो आज कह दिया, जो उसमें मतलब जो आपने सुना दिया, वो बार बार सुनने की इच्छा हम लोगों को होगी। डॉक्टर स्नेह प्रभा बहुत बड़ी विद्वान है। डॉक्टर स्नेह प्रभा, आपका क्या रिएक्शन रहा? अभी तक आप सुन रही हैं डॉक्टर स्नेह प्रभा? डीजे सर तो इतने जो हमारे घर के सारे ग्रंथों के इतने अच्छे ज्ञाता हैं, जिन्होंने सारे ग्रंथों से उदाहरण दे करके विषय को काफी इंटरेस्टिंग बनाया। तो मैं इस यूनिवर्सिटी की बिल्कुल कहना चाहिए प्ले ग्रुप की स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ 2-3 दिक्कतें हैं। एक तो ये सब हमने नहीं पढ़ा है, वेद वगैरह नहीं पढ़ा है, रामायण गीता तो जरूर पढ़ा है, लेकिन वेद नहीं पढ़ा है। दूसरी चीज साहब, मेरी संस्कृत बहुत कमजोर है, लेकिन सर ने पूरा हिंदी में भी समझाया है उसको। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती। 8वीं तक पढ़े थे, उसके आगे ले नहीं पाए, अलग से तैयारी कर नहीं पाए। लेकिन मैं ये जानूंगी कि ये सर की वार्ता पूरा सुनने के बाद मन को जो तृप्ति मिली, आत्मा को जो शांति मिली, क्योंकि हम लोग यही इस तरह की बातें पूरे काफी दिन से इस पर डिस्कस करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये हमने समेकित ज्ञान सब कुछ को जोड़ करके जो एकत्र ज्ञान सर ने दिया, तो सच में लगा ऐसा कि कहीं हम लोग किसी बहुत बड़े सत्संग के, जहाँ पर बहुत सारे विद्वान हों, ऐसे किसी ग्रुप में बैठे हैं जहाँ तक कि बिल्कुल उसका जो समरी है हमको निकल के आ रहा है, जिस हम सुन रहे हैं और उसे आत्मसात कर रहे हैं। और जिस चीज के इतनी देर बैठने के बाद भी आपको फ्रेशनेस लगे, अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, तो निश्चित ही वो आपके लिए सार्थक है। वो न पैसे से मिल सकता है, न पदवी से, जैसा कि सर का टॉपिक था कि ये आत्मसंतुष्टि किसी और
अध्ययन या किसी और कार्य से नहीं आती, जो आप अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके अच्छी बातें सुनते हैं जो हमारे आत्मा से रिलेटेड है। आत्मा खुद ही परमात्मा का अंश है। तो बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी वार्ता देने के लिए, और बहुत आभार अमिताभ सर का जिन्होंने हमको इससे जोड़ रखा है। हमको बार बार ऐसा मौका मिलता है, और मेरा ग्रुप सच में बहुत भाग्यशाली है जिसमें इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये शायद ईश्वर की ही कृपा हो सकती है, जो इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे ज्ञानी पुरुष जुड़ते जा रहे हैं। ये इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। अब अमिताभ जी हमको इजाजत दीजिए। हाँ, एक बार अंतिम ये 2 मिनट में चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी सुन लीजिए। वो एक अद्वितीय, वो भी एक बहुत विचित्र वक्ता है। तो 2 शब्द बोल दें, क्योंकि ये जानना चाहते हैं, और 9:45 भी बज गया है। बस 1 मिनट पहले तो ये केबिन नंबर 20 टाटा मोटर हॉस्पिटल का धन्य हो गया, जहां मैं पत्नी मेरी एडमिट हैं। आपने जो लाया चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो, आज जरूरत इसी डीजे की है। डीजे में खोई दुनिया में को डीजे ने जो रूप दिया, इस डीजे की जरूरत है, रसों बेचा। और ये रस जब आदमी को मिल जाता तो अपने आप जो आपने कहा वो अनुभूति जो आज हम सबों को अनायास, अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय प्राप्त हुआ, उसी शिव, शंकर और केशव की कृपा है, जिन्होंने कभी कहा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। और मैं क्योंकि निर्वाण से यहाँ पे हूँ, तो जनक ही दुनिया में एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्हें ये कहने का साहस था कि मैं उस राज्य का राजा हूँ जहाँ का एक एक व्यक्ति राजा, क्योंकि उसमें शिव तत्व को उन्होंने पहचान लिया। जुड़े हुए हाथ, झुके हुए माथे से मैं अपनी पत्नी चांद के साथ ये चंद्रेश्वर आपको प्रणाम कर रहा है। और ये डीजे को ऑन रखिए। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद, गोपाल बाबू को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने परिचय करवाया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत प्रणाम। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। बताइए, क्या डीजे साहब अस्पताल में पत्नी भर्ती हैं और अस्पताल से आपका श्रवण हो रहा है और अपने को धन्य मान रहे हैं? ये भी बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े संत और बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, और वहाँ से सुन करके अपने को धन्य मान रहे हैं। ये सोचिए कितना बड़ा हम लोगों का ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गणेश जी लंदन से सुन रहे हैं, कलकत्ता से अविनाश जी, अरुण जी जयपुर से, स्नेह प्रभा जी, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने आपके सत्संग का मैंने आनंद लिया। और सत्संग में अब एक बात खाली अरुण जी की बार बार मैं बोलता हूँ कि 5 देवता के साथ हम लोग बैठ कर सुन रहे हैं, और हमारे ये मतलब चंद्रेश्वर खान साहब की पत्नी चंदा जी या चांद जी जल्दी ठीक हो जाएंगी, इतना हमको पूरा भरोसा है। और हम आप लोग सबको आशीर्वाद दीजिए कि अस्पताल तो घर पे आके और अगली बार घर पर डीजे शर्मा जी का सत्संग सुनेंगे। और कल भी रामायण महाभारत है, कल भी हम लोग सुनेंगे। कल भी आप आइएगा, डीजे शर्मा जी से निवेदन होगा, और कल फिर सबसे मिलते हैं। और अभी 6 तारीख को हम फिर आपको सुनना चाहेंगे, बीच में भी जब जब मौका मिल जाएगा, जब समय मिलेगा हम अपने बता देंगे। क्योंकि असल होता है कई आश्रमों से लोग तगादा करते हैं, जैसे इस्कॉन हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग हुआ, डरावा बाबा का आश्रम हुआ, बहुत से आश्रम से महर्षि रमन के मैंने फॉलोअर, बहुत से जो फॉलोअर हैं रामकृष्ण मिशन के फॉलोअर, वो सब आग्रह करते हैं। इसलिए हम जो लिखते हैं, जो मैंने वेबिनार ग्रुप में जो भेजते हैं, वो हजारों 10,000 सत्संगी में चला जाता है। लेकिन सारा लेकिन
आपके भी इस प्लेटफॉर्म पर हम सुबह में 5-10 मिनट हमको लगता है चाय पीने के पहले हम लिख के भेज रहे, वो मानसिक सेवा है निस्वार्थ भाव से। बस लेकिन बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, ये मालूम है, आपके बात से मालूम हो गया। और हम लोग के मन में आपने एक जिज्ञासा पैदा कर दिया। हम लोग हमेशा आपको सुनना चाहेंगे। कृपया अपना समय देते रहिएगा। और कल भी सत्संग है, कल भी आइएगा, समय मिल जाए तो थोड़ा समय भी आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और ईश्वर के दर्शन होंगे। और हम लोगों के मन को, हम लोग के घर को, चंद्रेश्वर खान साहब जी के अस्पताल को, सबको आप पवित्र कर दिए। सबको धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कृष्णानंद जी के रामायण महाभारत में। समय वही 8 बजे से 9:30 ही रहेगा। गोपाल शंकर जी को बहुत बहुत प्रणाम। और फिर हम लोग सबको, चंद्रेश्वर जी को प्रणाम, जोशी जी को प्रणाम। अच्छा विनय जी आप रिकॉर्डिंग कर चुके होंगे क्योंकि आप बहुत लेट आए हैं, तो आप देखिए रिकॉर्डिंग मिस नहीं हो। ये सब अमूल्य हम लोग का संपत्ति इकट्ठा हो रहा है। हम लोग रहे या नहीं रहे, ये हम लोगों का निशानी रह जाएगा। ठीक है, प्रणाम 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 प्रणाम।